ये जितनी सारी बातें बताई जाएगी संस्कृत की, वो सारे मुख्य बातें होंगी। इन बातों को गहराइयों से समझिएगा। और दूसरी चीज़, आप नोट्स बनाएंगे तो नहीं बनाएंगे तो ये दूसरे 2 मंथ का ही खेल है। इसका 2 मंथ में आपका संस्कृत में पूरा कर दूंगा। और ये भी गारंटी दे रहा हूँ कि इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी पूछना है आपके किताब से ये लोग पूछेंगे। अब देखिए, हम लोग पढ़ते हैं माहेश्वर सूत्र के बारे में। किसके बारे में? माहेश्वर। कुछ कहानियाँ इसके बारे में समझ लीजिए। जैसे महर्षि पाणिनि जी उपासना किए थे। महर्षि पाणिनि जी क्या उपासना किए थे? इनके उपासना से प्रसन्न होकर के शिव जी ने अपने डमरू को 14 बार बजाया। कितने बार? 14 बार बजाया, जिसको महर्षि पाणिनि ने एकत्रित करके उसी 14 को ही उन्होंने माहेश्वर सूत्र में परिवर्तन कर दिया। किसमें कर दिया? माहेश्वर सूत्र में परिवर्तित कर दिया। जिन्होंने माहेश्वर का अर्थ लिखा है शिव जी। माहेश्वर का अर्थ क्या होता है? शिव जी। और इसी संस्कृत व्याकरण को माहेश्वर शास्त्र भी कहा जाता है। इसी संस्कृत व्याकरण को क्या कहा जाता है? माहेश्वर शास्त्र भी कहा जाता है। और इसी से इन्होंने प्रत्याहार बनाया। क्या बनाया? प्रत्याहार बनाया। वर्ण, जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना कि वर्णों का उच्चारण स्थान, कि क का उच्चारण क्या है, अ का उच्चारण क्या है, ई का उच्चारण क्या है, हाँ, ख का उच्चारण क्या है। यह इन सारे उच्चारण स्थान को आप एक सूत्र के माध्यम से, जैसे मैथ पढ़ते हैं उसी तरह से इसमें भी एक सूत्र के माध्यम से बड़े ट्रिकी भाषा में समझेंगे। जैसे अगर आपसे कोई पूछ देगा कि यह बताइए कि क का उच्चारण स्थान क्या होता है, क का उच्चारण स्थान क्या होता है, ये आपसे पूछ देगा ग का उच्चारण स्थान बताइए, पूछता है ना। तो इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से, इसको हमने क्या, जैसे आपसे पूछ देगा कि क का उच्चारण स्थान बताइए, तो उसका ट्रिक क्या होता है? अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। अगर आपसे पूछ देगा च का उच्चारण स्थान, किसका? च का, उसका होता है इचू यशानाम तालु। क्या होता है? इचू यशानाम तालु। चलिए देखिए भाई, हम लोग पढ़ते हैं पहले माहेश्वर सूत्र। क्या पढ़ेंगे? माहेश्वर सूत्र। तो इसकी मुख्य मुख्य बातें लिखेंगे हम लोग। जैसे लिखिए आप लोग पहले बातें लिखिए। पहली बातें लिखिए इसमें। ऐसे ही बना लिखिए। पहली बात बोले, लिखिए। संस्कृत व्याकरण को माहेश्वर शास्त्र कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण को माहेश्वर शास्त्र कहा जाता है। हो गया? हाँ, माहेश्वर का अर्थ शिव जी। माहेश्वर का अर्थ शिव जी। क्या होता है? शिव जी। माहेश्वर सूत्रों की संख्या, माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है।
माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है। यह एक प्रश्न बन गया आपका, यह एक बहुविकल्पी में पूछ देगा, संस्कृत के बहुविकल्पी में पूछ देगा कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या होती है। क्या पूछ देगा? माहेश्वर सूत्रों की संख्या होती है तो कितनी होती है? 14 होती है। यह एक प्रश्न बन जाता है, ठीक है ना, कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। अभी देखिए ये कौन कौन से हैं, इस बात को समझिए। अयुड़ क्या होता है? अयुड़। दूसरा, तीसरा, दूसरा ही है अयुड़। दूसरा देखिए लिरिक पढ़ा जाता है, ठीक है ना, लिरिक, लिरिक, इसको हम लोग रिरिक भी बोलेंगे, री को भी आगे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा एयंग, एयंग। चौथा एच। पांचवा हैवरट। लड़। यमगणनम। यमगणनम। झवेय है, झवेय। घड़धस। गणधस। जब गणधस। जब गणधस। जब गणधस। खपचट तऊ। खप छठ। कप छट तऊ। कपया। कपया। ससरा। हल। देखिए यह 14 माहेश्वर सूत्र है। अयुड़, लेरिक, यंग, एच, हैवरट, लड़, यमगणनम, झबया, गणधस, जब गणधस, खपचट तऊ, कपय, ससर, हल। ये कितने माहेश्वर सूत्र हैं? 14 माहेश्वर सूत्र हैं, जिसमें हमने क्या बोला? अयुड़, लिरिक, यंग, एच, हैवरट, लड़, यमगणनम, झबया, गणधस, खपचटतऊ, जब गणधस, खपचटतऊ, कपय, ससर, हल। यह कितने माहेश्वर सूत्र? 14 माहेश्वर सूत्र। और देखिए इसी से प्रत्याहार बना है, इसी से क्या बना है? प्रत्याहार बना है। जैसे आपसे पूछता है कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों की संख्या, अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों की संख्या पूछ देता है। अब देखिए पहले चीज, जब हम प्रत्याहार बनाते हैं, क्या बनाते हैं? प्रत्याहार बनाते हैं। प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है? 42। कितनी होती है? 42। यह भी आपका प्रश्न बन जाता है, यह भी एक क्या हो जाता है? प्रश्न बन जाता है कि संस्कृत में प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है? 42 होती है। अब देखिए जब भी हम प्रत्याहार बनाते हैं, क्या बनाते हैं? प्रत्याहार बनाते हैं, तो जितने ये हलंत वाले हैं, जितने क्या हैं? ये हलंत वाले लगे हैं, इनका काउंट नहीं करते। जितने बनेंगे इनका काउंट हम क्या नहीं करेंगे। जब प्रत्याहार बनाएंगे ना, तो ये जितने लगे हैं ना,
जो हलंत वाले वर्ण हैं इनका काउंट नहीं। इसी को हम लोग इत्थ सूचक भी बोलते हैं, ठीक है ना, या हलंत वर्ण भी बोला जाता है। तो जब हम बनाएंगे, जैसे मान लीजिए हम आपसे कह दें कि अक प्रत्याहार, कौन सा प्रत्याहार, अक प्रत्याहार, क्या बोले, अक प्रत्याहार बोलेंगे, अक प्रत्याहार, या आपसे देखिए छोड़िए प्रत्याहार बनाएंगे, जैसे अक ही देख लीजिए, अक, अक दिया है ना। अब देखिए जहां से ये शुरू हो रहा है उससे शुरू करेंगे और जिस हलंत पे लगा है वहां तक जाएंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए अ यहाँ है, यहाँ से हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे और जाएंगे कहाँ तक, क, यहाँ तक, क्योंकि यहाँ क तक क्या लगा है, हलंत लगा है ना। तो जहां से शुरू हो रहा है, जैसे अ से शुरू हो रहा है ना और ये हलंत लगा है क पे, वहां पे क्या हो रहा है, वो खत्म हो रहा है, क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। और जब खत्म हो रहा है तो वहां तक हम जाके क्या करेंगे, उसकी काउंटिंग करेंगे। और जब काउंट करेंगे ना तो जिसमें भी हलंत लगा है उसका हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है ना, उसका काउंट नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए अक है ना, तो आप देखिए इसमें क्या कहेंगे, आ जाएगा, ई आ जाएगा, जैसे अ आ गया, ई आ गया, उ आएगा, क्या आएगा, उ आएगा। फिर क्या बच रहा है, लिरी बच रहा है, फिर क्या बचेगा, री बचेगा। आए समझ में यह बात, बोलिए। यानी अ ई उ री लिरी। अगर पूछ देगा कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों की संख्या, पूछेगा कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5। या आपसे उसमें पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं, इसी में से कोई एक उठा कर रख देगा और 4 अलग रख देता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। जब पता होगा तो फिर आप क्या कर लेंगे, रख लेंगे। तो क्या होता है कि अक प्रत्याहार, अब यही देखें ना, ये प्रत्याहार बना ना, बताइए मुश्किल है, मुश्किल है। प्रत्याहार आपको तोड़ तोड़ के, जितना तोड़ना बनेगा उतना तोड़ के बताएंगे, और वो भी जितना आसान होगा इतना आपसे प्रत्याहार बनवा दिया जाएगा ना कि आपको प्रत्याहार याद ही हो जाएगा। आप कहेंगे कहीं से पूछिए हमको, दीजिए हम बनाएंगे। जैसे आप पढ़ेंगे अभी स्वर, क्या पढ़ेंगे, स्वर। स्वर को संस्कृत की भाषा में क्या बोलते हैं, अच बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अच। देखिए क्या बोला जाता है, अच। ये अच क्या है, प्रत्याहार है। अच क्या है, प्रत्याहार है। अच क्या है, प्रत्याहार है। देखिए अच ये प्रत्याहार है। अब अच जैसे मैंने आपसे अभी बताया ना, अक बनाया हम लोगों ने, क्या बनाया, अक बनाया। उसी तरह से क्या बनाएंगे, अच। अब इसमें आएगा कहाँ तक, देखिए अ से शुरू किए हम लोग, कहाँ से शुरू किए, अ से शुरू किए, कहाँ तक जाएंगे, च तक, क्योंकि च हलंत कहाँ लगा है, च में, यहाँ देखिए च तो हमको यहाँ भी मिलेगा, च यहाँ भी मिलेगा, लेकिन इसमें हलंत लगा है, नहीं लगा। कहाँ लगा है, यहाँ लगा है। तो जहाँ पे हलंत लगा, इसके भी अंत में हलंत और इसके भी अंत में हलंत। कहाँ से शुरू हो रहा है, अ से शुरू हो रहा है, तो अ से शुरू करेंगे और इसके अंतर्गत क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे। लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए अच के अंतर्गत कैसे लिखेंगे भाई, शुरू करिए अच से। देखिए अ क्या आएगा, अ आएगा, ई आएगा, उ आएगा, और आपको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि इसमें हलंत लगा है, इसकी काउंटिंग नहीं करते। फिर कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, लिरी, री, फिर क को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। फिर ए, ओ, फिर इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। फिर आए, आओ। संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों की संख्या कितनी है, 9। कितनी है, 9। ये बहुत बार आपके प्रश्न में पूछा, ये बहुत बार आपके पेपर में क्या हुआ है, पूछा हुआ प्रश्न है कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों की संख्या बताइए। या लिखता है कि 1 नंबर या 2 नंबर में दे देगा कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को लिखो, उसमें क्या कर देता है, वो दे देता है। तो जब याद रहेगा तभी ना। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, इस महेश्वर सूत्र को याद करना। देखिए यह 14 महेश्वर सूत्र आपको याद हो जाएंगे ना, तो आपको जब संधि भी पढ़ाएंगे उसमें भी आसानी रहेगा। आगे और चीज़ें पढ़ाएंगे उसमें बड़ा आसानी पूर्वक आप इसको क्या करेंगे, समझ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम कहेंगे कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, तो अगर आप ये बताएं कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी वर्णों को स्वर बोला जाता है। देखिए दूसरी चीज, ये जो लिरी दिख रहा है आपको ना, ये जो लिरी दिख रहा है, सबका दीर्घ होता है लेकिन लिरी का दीर्घ नहीं होता।
और ये सिर्फ संस्कृत के भाषा में इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, आपको उसमें हिंदी में देखने को नहीं मिलता। देखिए आप जैसे अ का दीर्घ होगा, अ प्लस आ मिलके क्या बनेगा, आ मिलेगा, क्या बन जाएगा, आ बनेगा। अ प्लस अ मिलके क्या बनेगा, आ बनेगा। तो ये दीर्घ हो गया ना, बड़ा हो गया ना। अगर ई प्लस ई जोड़ेंगे, ई प्लस ई जोड़ेंगे, बड़ी ई मिलेगा, क्या मिलेगा, बड़ी। लेकिन कहीं भी आप देखेंगे लिरी प्लस लिरी क्या बनेगा, लिरी ये बनता है। ठीक है ना, आई बात समझ में, बोलिए ये बात समझ में आया कि नहीं। यह देखिए ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, ये जरूरी नहीं है कि हाई स्कूल में ही है। यह चीज़ें आप देखेंगे तो जो लोग बीएड किए रहते हैं ना, जिनको टेट देना रहता है, टेट और सीटेट जो देते हैं उसमें टेट सीटेट में तो थोड़ा सा कम आता है, लेकिन टेट में जो यूपी टेट होता है बीएड के बाद जो लोग करते हैं टीचिंग वाली लाइन में, तो उनके लिए तो ये रामबाण रहता है। इसमें से 2 प्रश्न बिल्कुल बनता है। जो टेट में लोग पढ़ते हैं ना, उनके लिए 2 प्रश्न यहाँ से बना देता है, क्योंकि हम लोग जब देते हैं तो जानते हैं इस बात को कि प्रश्न कहाँ से बनता है। तो यह चीज़ें नहीं है कि आपके हाई स्कूल में पढ़ाई जा रही है, ये हाई स्कूल के साथ साथ आपके अलग लेवल के भी, आगे वाले लेवल का भी पढ़ाया जाता है। ठीक है ना। तो हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा, हम लोगों ने महेश्वर सूत्र के बारे में पढ़ा कि महेश्वर सूत्र कैसे बना, यानी महर्षि पाणिनि जैसे व्यक्ति ने इन्होंने क्या किया, इसको बनाया। और देखिए सबसे बड़ी बात, आपको इसको याद करना है। क्या करना है, याद करना है। जब आपको महेश्वर सूत्र याद हो जाएगा तो फिर आपको यह जो प्रत्याहार है ना, इनको बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आई बात समझ में। जैसे हमने अभी आपको अगर बता दूंगा कि स्वर हो गए, स्वर के कितने भेद होते हैं, संस्कृत की भाषा में स्वर के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। क्या, कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, कौन सा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। देखिए ह्रस्व स्वर कौन होते हैं, जिसके उच्चारण करने में 1 मात्रा का समय लगे। इसको उच्चारण करने में कितने, 1 मात्रा का समय लगे, उनको क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर बोला जाता है। और दीर्घ स्वर, इसके उच्चारण करने में 1 मात्रा से अधिक या 2 मात्रा का समय लगे, उसको क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर, जिसके उच्चारण करने में 2 मात्रा से अधिक का समय लगे, उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। जैसे प्लुत स्वर में आप ओम पर देखते हैं ना, ओम, ये चीज आप देखेंगे जो पाई वगैरह जब लिखा रहता है ऐसे, आई बात समझ में, ये चीजें देखने को आपको मिलता है रामायण वगैरह में। ठीक है ना। तो वहाँ किसका प्रयोग किया जाता है, प्लुत का। यही चीज आप हिंदी में प्लुत को नहीं पढ़ते। हिंदी में प्लुत पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता। हिंदी में 2 ही, ह्रस्व और दीर्घ। इनका उच्चारण स्थान भी बताया जाएगा। जितने स्वर है ना, इनका उच्चारण स्थान बताया जाएगा, इनका कहाँ से उच्चारण स्थान होता है। जैसे अगर आपसे पूछे, देखिएगा जनरली पेपर पूछता है अ का उच्चारण स्थान बताइए, अ का उच्चारण स्थान बताइए। ये जनरली पेपर में पूछता है कि अ का उच्चारण स्थान बताइए, और ऑप्शन में दे देता है कंठ होगा, तालु होगा, मूर्धन्य होगा, दंतोष्ठ होगा। हाँ, तो उसके लिए आपको जब सूत्र पढ़ाया जाएगा कि अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, क्या होता है, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। तो अकुह आ रहा है ना, अ आ रहा है ना उसमें, यानी कु मतलब क वर्ग, कु मतलब क वर्ग, यानी अ हो गया और क हो गया। क वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण, क वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण क्या कहलाएंगे, कंठ के कहलाते। किसके कहलाते हैं, कंठ के कहलाते हैं। तो क के तो क्या कहता है, क आ जाएगा, ख आ जाएगा, ग आ जाएगा, घ आ जाएगा, अंग आ जाएगा। देखिए अंग का 2 जगह से उच्चारण हो जाता है, एक नासिका भी होता है। क्या होता है, नासिका। जब उसका सूत्र दिखाएंगे ना तो उसको भी अलग से पढ़ाएंगे कि यम गणनम नासिका च। जब वहां पढ़ा जाएगा कि यम गणनम नासिका च, इधर कंठ से तो हो ही रहा है, जब उसमें पूछ देगा तो यम गणनम नासिका च, यानी उसमें यंग अंग भी आ जाएगा, य भी आ जाएगा, र भी आ जाएगा, हाँ, न भी आ जाएगा, तो उसी को बोलते हैं, म भी आ जाएगा, तो उसी को बोलते हैं यम गणनम नासिका च। इन सभी चीज़ों को हम बड़े विस्तार से और साधारण भाषा में पढ़ेंगे, जो आपको क्या है समझ में आ जाए, और इसमें से आपके नंबर बड़े अच्छे खासे बनते हैं।
तो पहले आपकी प्राथमिकता क्या बनती है भाई? पहले प्राथमिकता बनती है इस महेश्वर सूत्र को क्या करना है? याद करना है। और महेश्वर सूत्र याद कैसे होगा? याद कौन कराएगा उसको? हम तो याद तो कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन आपका भी क्या है, फर्ज बनता है कि इसको क्या करें, याद करें। चलिए एक साथ मेरे साथ पढ़िए एक बार। अयुड़, लिरिक, एयंग, एयच, हैवरट, लड़, यम गड़ नम, झबय, गड़ दस, जब गड़ दस, खप चट तऊ, कपया, ससर, हल। अयुड़, लिरिक, एयंग, एयच, हैवरट, लड़, यम गड़ नम, झबया, गड़ दस, जब गड़ दस, खप चट तऊ, कपया, ससर, हल। अयुड़, लिरिक, एयंग, एयच, हैवरट, लड़, यम गड़ नम, झबया, गड़ दस, जब गड़ दस, खप चट तऊ, कपया, ससर, हल। अयुड़, लिरिक, एयंग, एयच, हैवरट, लड़, यम गड़ नम, झबया, गड़ दस, जब गड़ दस, खप चट तऊ, कपया, ससर, हल। ये रहे आपके कितने? 14 महेश्वर सूत्र। इन 14 महेश्वर सूत्र से ही हम लोग प्रत्याहार के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्याहार कैसे बनते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रत्याहार बनाने के विधि को भी बताएंगे, हम उसको लिखवाएंगे भी, ठीक है ना। और आपसे प्रत्याहार बनवाएंगे भी, ठीक है ना। 42 है तो 42 प्रत्याहार तो लिखवा देंगे, लेकिन बनते बहुत ज़्यादा हैं इनसे। जैसे इधर एक बार सुन लीजिए बस। जैसे अगर मान लीजिए अक पूछ दिए हम, यहीं से इक पूछ देंगे हम, यहीं से उक पूछ देंगे हम, ठीक है ना। जैसे यहाँ हो गया एच पूछ देंगे हम, ठीक है। फिर यहाँ से अगर पूछना होगा तो इधर मान लीजिए है यड़ पूछ देंगे हम, या हड़ पूछ देंगे हम। जो देखिए इसमें से बस आपको याद होना चाहिए कि किसके अंतर्गत क्या आ रहा है, ठीक है ना। पाणिनि जी ने बहुत आसान चीज़ ये बना दिया आपको बताने के लिए, बस पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। आप इसी से पढ़ेंगे वो संधि, संधि आपको ऐसे ही पढ़ा दिया जाएगा, इसी से पढ़ाया जाएगा और बड़े आसान तरीके से संधि आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। बस आप ध्यानपूर्वक क्या करिए, उसको पढ़िए। जब ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे ना तो फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आज इसका क्या हो गया, आज समाप्त हो गया पगले दास है। अरे आज तो क्या हो गया, ये आज से शुरू हुआ है, आज से शुरू हुआ है। अब आज से आपका संस्कृत चलेगा कब तक, जब तक खत्म ना हो जाए तब तक। एक चीज़ और ध्यान से सुनिए, आप एक पहले चैप्टर से लेकर के चौथे चैप्टर मैथ में वो रिवाइज करके रखिएगा। वो हम कभी भी टेस्ट ले लेंगे। अब ये नहीं कि आप उसको रिवाइज करके मत रखिए, हम बताएंगे नहीं, बस बोल देंगे कि हाँ कल आपका टेस्ट होगा, ठीक है ना। तो ये आपका फर्ज बनता है, क्योंकि अब आपका एग्जाम क्या हो रहा है, करीब आ रहा है, ठीक है ना। तो रिवाइज करना सबसे बड़ी बात। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सुन लो भैया एक बार और सबका। अयुड़, लिरिक, एयंग, एयच, हैवरट, लड़, यम गड़ नम, झबया, गड़ दस, जब गड़ दस, खप चट तऊ, कपया, ससर, हल। आई बात समझ में। देखिए व्यंजन को, जो व्यंजन पढ़ते हैं ना उसको हल बोला जाता है। चलिए इसके आगे बहुत कल है, इसमें बहुत अब शुरू ही हो गया है। अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।